कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय की शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। इसके 22 नंबर श्लोक तक श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला जो अश्वत्थामा था, अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा था और पीछे से अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर उस अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अ, भाग रहे थे। और जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे प्राण संकट में है और मैं अभी बच नहीं पाऊंगा अर्जुन के बाण से, तो उसी समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है। और किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र का वो प्रयोग करता है, इस कल के क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की है। और इस भयानक ब्रह्मास्त्र को जब चलाता है, तब उस समय चारों ओर चारों दिशाओं में पूरी तरह से प्रकाश फैल जाता है और अर्जुन भी उस ब्रह्मास्त्र का प्रकाश देखकर भयभीत हो जाते हैं। और श्री कृष्ण की ओर देखकर अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु, इस भयानक संकट से मेरी रक्षा करो। अभी देखा जाए तो अम, अश्वत्थामा से भी शक्तिशाली जो है, अश्वत्थामा से भी शक्तिशाली अर्जुन है ना। अर्जुन के अंदर उतना सामर्थ्य है, ब्रह्मास्त्र छोड़ भी सकता है, ब्रह्मास्त्र को नियंत्रण में भी ला सकता है अर्जुन। सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी आ, अर्जुन भगवान की शरणागति ले रहा है। यही भक्त का एक भाव होता है। यहाँ पर अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पूरी तरह से अर्जुन भयभीत होकर भगवान की शरणागति में जाता है और भगवान को किस प्रकार से प्रार्थना अर्पित करता है। ये भागवतम के बड़े सुंदर कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों में से अर्जुन की भी एक प्रार्थना आती है कि संकट काल में कैसे हमें भगवान को पुकारना है। और संकट काल का जो समय होता है कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो उसके पहले अगर भगवान से हमारा संपर्क है, तो हम निश्चित रूप से संकट के समय में भी भगवान को याद करेंगे। हम्म। और भगवान को याद व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो पूर्ववत जीवन में उसने भगवान का अनुभव किया है ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई पुकारेगा, उसको गारंटी है, उसको पूरी शाश्वती है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। क्यों रक्षा कर सकते हैं भगवान? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भगवान ने मुझसे ऐसे कुछ आदान प्रदान किए हैं और उस अनुभव के आधार पर वो व्यक्ति इतनी दृढ़ता से, इतनी श्रद्धा से प्रार्थना करता है। इसलिए छोटे छोटे जीवन में हमें जो भी घटनाएं होती है आध्यात्मिक उन्नति करते समय, उन सारी चीजों को हमें नोट करके रखना है, हमारे स्मृति पटल में उसको संभाल कर रखना है। और हमेशा याद रखना है कि भगवान ने मेरी कैसे, किस प्रकार और कब रक्षा की थी, क्या भगवान को मैंने प्रार्थना की थी।
तो ऐसे धीरे 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 श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा का स्तर आगे बढ़ते हुए जाता है। और इसी को शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। एक ना एक दिन हमें उस श्रद्धा के स्तर पर आना ही पड़ेगा। तब जाकर ऐसे जब प्राण के ऊपर संकट बीतते हैं, तब भी भगवान की याद जो है बहुत उस समय बराबर याद आती है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 22 हम पढ़ेंगे। भागवतम सबके पास होगा? ठीक है, मेरे पीछे तो रही। अर्जुन उवाच अर्जुन अर्जुन वाक्य कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयंकर भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। अपवर्गो असि संस्थिते। हाँ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अर्जुन बोल रहा है अभी यहाँ पर, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, दो बार भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं यहाँ पर। हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। महाबाहो का अर्थ है कि बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में महाबाहो शब्द से तुलना की गई है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर अगर एक बाहु है तो वो कुछ मर्यादा से कुछ कार्य कर सकता है। पास अनेक बाहु है, और अनेक बाहु होने के कारण भी उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। इसे दो अर्थों से महाबाहु कहा गया है, मतलब बहुत पावरफुल। भले भगवान दिखने में छोटे लगते हैं, शारीरिक जो आकार है भगवान का छोटा दिखता है, लेकिन भगवान बड़े बड़े जो शक्तिशाली लोग हैं उनसे भी कई हजारों गुना शक्ति उनके अंदर है, इसलिए महाबाहु यहाँ पर कह रहे हैं। और खाली महाबाहु मतलब भगवान के अंदर शक्ति है इसलिए महाबाहु नहीं, बल्कि भगवान की अनंत शक्तियां भी है। अनेक प्रकार की शक्तियां भगवान की, भगवान केवल संकल्प करने मात्र से हम्म, वो शक्ति एक्टिव हो जाती है। ये भगवान की शक्ति की महिमा है। केवल भगवान याद करते कि हाँ ऐसे करना है, स्मरण करते, स्मरण करने मात्र से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि बन जाती है। तो ये भगवान की शक्ति की महिमा है। भगवान इतने शक्तिशाली होते हुए भी अपने भक्तों के दास के रूप में यहाँ पर रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं। और अर्जुन यहाँ पर भगवान को दो बार कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। जैसे कोई छोटे बच्चे डर जाते हैं, तो डरने के बाद जब पुकारते हैं किसी माँ को या बाप को या पिताजी को, जब पुकारते हैं दो बार पुकार लेते हैं ना, पापा पापा, मम्मी मम्मी, दो बार पुकार लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। और ये कृष्ण कृष्ण शब्द कैसे अचानक से कैसे याद आ सकते हैं? अचानक से याद आने के लिए कृष्ण कृष्ण मतलब जैसे कोई हमें अचानक से कुछ भी हमें चलते चलते कोई धक्का लग जाता है, कुछ छोटी मोटी चोट लग जाती है, चाकू से हाथ कट जाता है, तो तुरंत हमें जिनके ऊपर हम ज्यादा प्रेम करते हैं, माँ, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, उनकी याद आती, तुरंत उनके नाम हमारे मुख से आते हैं। वैसे ही यहाँ पर अचानक से संकट आते हुए जब अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन तुरंत भगवान को पुकारने लगा, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण दो बार इसलिए पुकार रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन ने बहुत समय से, लगभग पूरे जीवन भर अर्जुन ने कृष्ण की प्रार्थना की प्रैक्टिस की है। और कृष्ण के पास ऐसे भक्तों के सिवा और भी क्या ही हो सकता है। हमेशा ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे भक्तों की मदद के लिए हमेशा हमेशा रेडी रहते हैं। तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। भक्ता नाम मतलब जो भक्त है उनको आप अभय प्रदान करने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो। भक्तों के लिए अभय प्रदान, भय को भगाने वाले, भक्तों का जो भय है विशेषता, उस भय को भगाने वाले एकमात्र आप हो। भक्ता नाम मतलब भक्तों के लिए आपके बिना कोई आश्रय नहीं होता है। हमेशा भक्त जो होते हैं आपका स्मरण करते हैं। और आपको भी भक्त भक्त के बिना कैसे आप किसको आप नजदीक लेंगे? आप भी तो भक्तों के ऊपर प्रेम करते हो। इसलिए
भक्तों के जीवन में जो भी भय आता है उस भय को दूर करने वाले आप एकमात्र भगवान हो। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को याद दिला रहे हैं कि आपने कई इतिहास में कई बड़े बड़े भक्तों की सहायता की है, क्यों ना मेरे जीवन में भी, अपने पूर्ववत जीवन में, मतलब अभी तक महाभारत का युद्ध लगभग लगभग मतलब खत्म हो चुका था। तो महाभारत के युद्ध के दौरान 18 दिन में एक एक क्षण पर अर्जुन, विशेषतः पांडवों की, भगवान ने इस प्रकार से रक्षा की थी कि भगवान ने अपना जो भगवत्ता का स्टेटस है खो दिया था भगवान ने। कई जगह पर आज भी लोग जब महाभारत खोलते हैं और जब वो महाभारत ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो उनका निष्कर्ष ये निकलता है कि कृष्ण ने इस प्रकार से राजनीति की है, कृष्ण ने इस प्रकार से फंसाया है। हालांकि इतने बड़े बड़े योद्धा थे, ये थे वो थे, लेकिन सबसे बड़े हीरो तो श्री कृष्ण ही है महाभारत के। तो टीका नहीं करते भगवान के नाम से, लेकिन वो भक्ति का भाव उनको पता न होने के कारण वो इस प्रकार से कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। तो इनकी जो बुद्धि है, को समझने की जो बुद्धि है, वो भौतिक स्तर पर भगवान को खींच कर लेके आते हैं, और उस खींच कर लेके आने के बाद भगवान की भी उसी तरह से व्याख्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की जो समझ है भगवान के प्रति, भक्तानाम अभयंकर, मतलब भगवान को याद दिला रहे कि देखो, आपने महाभारत के युद्ध होते हुए कितने बार मेरी रक्षा की है, कितने बार मेरे भाइयों की रक्षा की है, कई बार मेरी फैमिली की रक्षा की है, तो क्यों ना इस बार भी आप मेरी रक्षा करेंगे। हम अगर आपको शरणागत है तो निश्चित रूप से आप हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए भक्तानाम अभयंकर, कई भक्तों की आपने रक्षा की है। त्वमे को मतलब त्वम मतलब आप, एक मतलब आप एकमात्र हो, किन के लिए? भक्तों के लिए एकमात्र आश्रयदाता हो, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। दह्यमानाम, दह्यमाना नाम, दह्यमाना मतलब जो कष्ट, जो दह्य मतलब दग्ध होना। अभी एक तो दग्ध है, सामने वाला जो ताप आ रहा है ब्रह्मास्त्र का, इस ताप के कारण दह्यमान इस शब्द आ रहा है। दूसरा शब्द अर्जुन इस विषय में नहीं भूल रहे, दूसरा अर्थ यह है कि दह्यमानम अपवर्गोसी, मतलब तीन तापों से जो लोग इस संसार में तप्त है, कई जन्म जन्मांतर इस तीन तापों से तप्त है, और अशांति, दुख, वासना, इच्छा, इन कारणों से हमेशा जीव इस संसार में तप्त हुआ है, तपा हुआ है। तो ये जो दावाग्नि लगी हुई है हृदय में, इस दावाग्नि को खत्म करने की क्षमता केवल और केवल आपके अंदर है। ये सामने जो मेरे जो ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि आ रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने अनेक अनेक जन्म, अनेक अनेक युगों से आपने अलग अलग प्रकार के अवतार लेकर, उन अवतारों की भक्ति करते हुए कई भक्तों ने अपने त्रिताप का जो दुख है, जन्म जन्मांतर का दुख खत्म किया है केवल आपकी शरणागति लेने मात्र से। तो अगर तीन ताप जो है, प्रकृति प्रकृति के द्वारा जो तीन ताप दिए जाते हैं, भौतिक कष्ट दिए जाते हैं माया के द्वारा, इन माया के कष्टों से आप निकालने की क्षमता आपके अंदर है प्रभु। तो क्यों ना इस साधारण ब्रह्मास्त्र से मेरी आप रक्षा करेंगे, निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। अभी देखिए, अर्जुन के पास पूरी क्षमता है उस ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने की। हाँ, सब कुछ ज्ञान है, कैसे मंत्र बोलना है, कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ पता है। फिर भी भक्त का एक स्वभाव होता है, हमेशा वो भगवान को, भगवान की शरणागति लेता है। हाँ, अपने, इसका मतलब ऐसा नहीं कि शरणागति लेना है इसका मतलब हमारी बुद्धि को स्विच ऑफ करना है, नहीं, बुद्धि से काम भी करना है, बुद्धि से भगवान की सेवा बहुत अच्छे से भी करनी है, लेकिन किसके आश्रय में रहते हुए? भगवान के आश्रय में रहते हुए, भगवान को क्रेडिट देते हुए, भगवान के सहारे सब कुछ करना है। तो ये भक्तों का मूड, या इस प्रकार से अर्जुन से हम यहाँ पर सीख सकते हैं। अपवर्गोसी संस्कृति, अपवर्ग मतलब आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अभी मोक्ष पथ जो होता है, मोक्ष पथ यह है कि इस भौतिक संसार के जो क्लेश है, इस क्लेश से मुक्त करने की क्षमता आपके अंदर है प्रभु। भगवान को याद दिला रहे हैं, आपके अंदर इस क्लेशों से मुक्त करने की क्षमता, आप एकमात्र मुकुंद दाता। ऐसा नहीं कि आप केवल मोक्ष स्वरूप है, मतलब यहाँ पर देखिए, कृष्ण के नाम लेने मात्र से ही कितने लोगों के जीवन का डिप्रेशन खत्म हो गया है। कृष्ण के नाम लेने मात्र से कितनी आत्मा को सीधा कनेक्शन लगता है, भगवान के नाम पुकारने से मन शांति हो जाती है। तो कृष्ण का जो नाम है, यही साक्षात आनंदमय है।
भगवान का नाम ही साक्षात आनंदमय है। तो क्यों ना ऐसे भगवान जो मोक्ष प्रदाता भगवान है, भगवान के नाम लेने मात्र से मुक्ति का अनुभव होता है इस संसार से। मतलब तथाकथित जो दुख है इस संसार के, इन दुखों से मुक्त होने का वो व्यक्ति अनुभव कर पाता है। कई लोग देखते हैं, हम केवल नाम संकीर्तन सुनते ही उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको इतना अच्छा अनुभव होता है कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब क्या, अभी तक आप बुरी स्थिति में थे इसलिए आप अभी आपको अच्छा अनुभव हो रहा है ना। तो बुरी स्थिति से आप मुक्त हुए किस कारण से? केवल नाम सुनने मात्र से मुक्त हुए, है ना। इसलिए भगवान का नाम जो है, आनंदमय स्वरूप भगवान का नाम है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर भगवान को सबसे पहले नाम से पुकार रहे हैं, हे कृष्ण 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 महाबाहो। और भगवान श्री कृष्ण मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष प्रदाता भी है। मोक्ष स्वरूप मतलब जैसे ही भगवान के नाम के संपर्क में आते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, क्लेश, दुख जो भी है उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये भगवान का जो स्वरूप है, नाम का स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। और केवल मोक्ष स्वरूप में मतलब संपर्क में आने मात्र से वो मोक्ष का अनुभव कर पाता है। और हमेशा के लिए मोक्ष प्रदान करने की भी क्षमता केवल और केवल श्री कृष्ण में है। कोई भी देवी देवता मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान के नाम में भी उतनी शक्ति, जैसे सूर्य के संपर्क में आने से हम अंधकार से दूर हो जाते हैं, है ना, वैसे ही भगवान के नाम के संपर्क में आने से, भगवान के संपर्क में आने से हम भी इस भौतिक क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं कि आप देखो मेरे सामने ब्रह्मास्त्र आ रहा है और इस अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, या आप इस ब्रह्मास्त्र का तेज कम करो, जो भी है सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। ये भक्त की भावना देखो, भगवान को रिझाने की जो भावना है ना, ऐसे प्रार्थनाओं से हमें सीखने मिलती है। भगवान को रिझाना है ना, तो सीधा हम हमारा प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हाँ, शेयर करना भी चाहिए, लेकिन उस प्रॉब्लम को शेयर करने से पहले भगवान को याद दिला दो, देखो आप कैसे हो। आप तो अभी दिन में सुबह उठते हो, मंगल वो प्रसाद खाते हो, दोपहर के समय राजभोग खाते हो, संध्या भोग के समय संध्या भोग खाते हो। आप अपनी भक्तों से सेवा लेने में बिजी हो, लेकिन जब हम हमारी प्रार्थना भगवान को अर्पित करते हैं, तब उनको याद दिलाना है कि देखो आपने ऐसे प्रसंग में इस प्रकार से इस भक्तों की रक्षा की है, इसलिए आप इन इन नामों से जाने जाते हो। हाँ, प्रार्थना करने की भी एक शैली होती है। अपने प्रॉब्लम तो बताओ, लेकिन अपने प्रॉब्लम बताने से पहले उनको रिझाने की एक पद्धति होती है। किसी के भी अगर गुणगान करते हैं हम, तो गुणगान करने से वो व्यक्ति आधा पिघल जाता है। गुणगान में इतनी क्षमता होती है। तो गुणगान करो, लेकिन उसमें भी तथ्य होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। ऐसे भी हवा में कुछ भी गुणगान नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंधा है और उसको हम बोलेंगे आप कितने सुंदर दिख रहे हो, आपके आपके नयन कितने अच्छे हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसे गुणगान से। तो गुणगान मतलब उस व्यक्ति के अंदर वैसे क्वालिटी भी होनी चाहिए, मतलब उनको भी अतिशोक्ति नहीं लगे कि भाई मेरा गुणगान झूठा नहीं, सच हो रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को याद दिला रहे कि देखो आप इस प्रकार से भक्तों की कई बार आपने रक्षा की है, तो इसलिए मेरी भी आप रक्षा करो। अभी तीसरे चौथे श्लोक में आप बताएंगे अर्जुन। अभी पहले तो पहला श्लोक है, इसमें केवल बता रहे कि आप अ, इस प्रकार से भक्तों के तीन तापों से रक्षा करते हो, आप महाबाहो हो, भक्तों के भय को नष्ट करने की क्षमता आप रखते हो, और कई भक्तों के आपने रक्षा की है इस प्रकार से दुखों से। और कौन से दुख की याद दिला रहे? प्रकृति के जो तीन ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, इन तीन तापों से और इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र चल रहा है, इन क्लेशों से निकालने की आपको आदत है। कई लोगों को आपने निकाला है। तो क्या ही मेरे सामने एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र है, मतलब दुख नहीं है ऐसा नहीं, दुख है अर्जुन के अभी सामने, लेकिन उस दुख को देखने का जो नजरिया है अर्जुन का बहुत छोटा है। अर्जुन सोच रहा है कि ये जो ब्रह्मास्त्र का दुख है एक बहुत छोटा सा दुख है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े दुखों से निवृत्त करने की क्षमता आपके अंदर है। तो क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र से आप मुझे मुक्त करेंगे। हालांकि अर्जुन को ही सेवा करनी है, लेकिन भगवान को भगवान की शरणागति लेकर सेवा करनी, ठीक है ना। बड़ा सुंदर भाव अर्जुन का इस श्लोक में है। यस प्रोजेक्ट, पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हो। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो ये अर्जुन बता रहे, ठीक है, हमने इसके बारे में चर्चा की। इस जो पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल की धधकती आग के समान है, अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। हरे कृष्ण। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था। अभी देखिए पहले लाइन में प्रभुपाद जी क्या याद दिला रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत अवगत था। मतलब दिव्य गुणों से अवगत मतलब क्या है कि अभी तक जितने भी संकट आए पांडवों पर, उन सारे संकटों से रक्षा केवल और केवल भगवान ने की है और किसी ने की नहीं है। पांडवों के अंदर शक्ति भी भगवान ने दी है। हर एक समय जब उनके ऊपर बीतती थी जीवन में कोई ऐसे अनेक अनेक प्रकार के संकटों से जब सामना करने का समय आता था, तब वो हमेशा भगवान को याद करते थे, हमेशा भगवान को याद करते थे। भीम के जीवन में देखिए, भीम भले बहुत शक्तिशाली लग रहा है लेकिन हमेशा भगवान को स्मरण करता था। युधिष्ठिर महाराज संकट में हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। द्रौपदी हमेशा भगवान का स्मरण करती थी। कुंती महारानी। तो जब जब स्मरण किया, याद किया भगवान को, तब तब सारे भक्तों की भगवान ने रक्षा की है। तो ये दिव्य गुणों के बारे में। दिव्य गुण मतलब यह है कि भगवान ने किस प्रकार से पांडवों की रक्षा की है। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे। मतलब उनको पास्ट दिनों का एक्सपीरियंस है अच्छे से कि कृष्ण ने मेरी इतनी रक्षा की तो अभी भी रक्षा ही करेंगे। इसलिए भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों के भय को नष्ट करने वाले आप एकमात्र भगवान हो। तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। मतलब सही तरीके से बोले कि पूर्व जीवन का उनको अनुभव है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भक्त किसके आधार पर निर्भय बनते हैं? केवल और केवल भक्तों के भगवान के आधार पर, भगवान के ऊपर निर्भर है, इसलिए वो निर्भयता का अनुभव करते हैं। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है। ये जो भौतिक संसार है, जिस प्रकार से जंगल में आग लगती है और इस आग को बुझाने की जो क्षमता है किसी के अंदर नहीं है। ये भयानक अग्नि है। मतलब क्या है, जंगल में जैसे बहुत बड़ा जंगल है और आग लग गई है, तो छोटे मोटे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उससे काम नहीं चलने वाला है। तो ऊपर से शॉवर जब होंगे, वर्षा होगी, तब जाकर जंगल की अग्नि बुझ सकते हैं। वैसे ही इस संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में बाहरी रूप से अग्नि है और अंदर से भी अग्नि है। तो तुकाराम महाराज जी कहते कि रात्रंदिना आम्हा युद्धाचा प्रसंग बाह्य जगत अंतर्मन। तुकाराम महाराज जी लिखते हैं कि अभी इस युद्ध का अनुभव कौन कर पाएगा? जिसको बाहर निकलना है। लेकिन भौतिक जगत के जो लोग हैं, इनको इसके बारे में पता ही नहीं कि हम रात दिन फाइट कर रहे हैं किसी के साथ। बाह्य जगत, बाहर बाहर के जो दुनिया के लोग हैं, दूसरों के मन के साथ हमारा संघर्ष होता है और अंदर ही हमारा मन हमसे संघर्ष करता है। अंतर मन बाह्य जगत। तो ये जो अग्नि है, फिर इच्छाओं की अग्नि है, तीन तापों की अग्नि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की अग्नि है, अलग अलग प्रकार के शारीरिक क्लेशों की अग्नि है। इन सारे अग्नि की तुलना जंगल में लगी हुई बहुत बड़ी दाव अग्नि से की गई है। और इसको बुझाने की क्षमता जो है, छोटे मोटे उपाय से नहीं होंगी।
छोटे मोटे उपाय मतलब कर्मकांड आ गया, किसी देवी देवता की शरणागति आ गई, और या कुछ इधर उधर के मंत्र पठन कर लिए, कुछ व्रत वैकल्य कर लिए, इससे कुछ काम नहीं बनने वाला। इससे और भी अग्नि बढ़ सकती है, लेकिन कम नहीं होंगी। एकमात्र भगवान के सहारे से भगवान ही हमारी हृदय को ऐसा बनाएंगे कि उस हृदय के अंदर धीरे 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 भक्ति महारानी की स्थापना कर देंगे। तो एकमात्र भगवान का आश्रय से ही ये अग्नि का शमन होने वाला है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। हाँ, अभी देखिए, हम सोचेंगे कि भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, हम हमारे धाम में रहते हैं। हमारा धाम कौन सा है? भौतिक जगत है। हमको भौतिक जगत से निकलना ही नहीं है। भौतिक जगत से निकलेंगे भी क्यों? क्यों निकलना है? क्योंकि हमें सब कुछ यहाँ पर अच्छा लगता है। हमारा परिवार है जो कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे, या परिवार को हम छोड़ देंगे। टेम्पररी दुनिया में हमें सब कुछ अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में शाश्वत रहने वाले हैं, और इस प्रयास में लगे हैं कि जीवन के जितने भी दुख है कम से कम कर ले, और जीवन में जितना भी सुख है ज्यादा से ज्यादा बढ़ा ले, और जीते हुए स्वर्ग के समान सुख चाहिए और मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। इस संघर्ष में सारी दुनिया लगी है। तो ऐसी स्थिति में हम भगवान को कैसे संपर्क कर सकते हैं? भगवान से कांटेक्ट करने का कोई माध्यम ही नहीं है। तो भगवान अपने धाम में लीला करने में आनंदित है, और हम भी हमारे माया के जगत में आनंदित है। तो इन दोनों को जोड़ने की क्षमता एकमात्र गुरु में है। इसलिए गुरु जो होते हैं साक्षात भगवान की कृपा शक्ति लेकर इस संसार में आते हैं, और इस कृपा शक्ति को देते हैं, हृदय में स्थापित करते हैं भक्ति के माध्यम से, और तब जाकर वो जीव भगवान को जान पाता है, भगवान की कृपा को जान पाता है। तो एक गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। कृपा वर्षा प्राप्त कर सकता है। अभी देखिए, प्रभुपाद जी को कई बार गुरु का जब शब्द आता है ना, तब प्रभुपाद जी पारदर्शी गुरु जरूर लिखते हैं। पारदर्शी गुरु मतलब ये बात है कि एक तो दर्शन जो है, दर्शन का अर्थ है कि हम हमारी आंखों से दर्शन करते हैं। दूसरा है कि दर्शन मतलब शास्त्र। शास्त्र में जिस प्रकार से भगवान का वर्णन किया गया है एज इट इज, नो मिक्स, मतलब कोई कम नहीं करते ना कुछ ऐड करते हैं। ऐड भी करेंगे मतलब टीका के माध्यम से सिद्धांत के ऊपर, कोई इधर उधर भटकाते नहीं। इसको कहते हैं पारदर्शी गुरु। पारदर्शी का अर्थ यह है कि अगर कोई मिरर आपके सामने रख देते हैं, तो मिरर में हम अपनी प्रतिमा देख पाएंगे। लेकिन पारदर्शी का अर्थ ये होता है ऐसा ग्लास सामने रखना है कि ट्रांसफर, सामने पीछे वाली जो चीज है वो भी हम देख पाएंगे। मतलब गुरु सामने आते हैं हमारे, तो गुरु कभी कहते नहीं कि मैं भगवान हूं। गुरु इस प्रकार से दिखाते कि देखो भगवान भगवान के धाम में रहते, और सारी बातें भगवान की करते, खुद की बातें नहीं करते। तो इसको कहते हैं गुरु। गुरु कभी अपनी महिमा नहीं गाते हैं, गुरु हमेशा भगवान की महिमा गाते हैं। तो जीवात्माओं को मिलाने की जो सेवा है गुरु ले लेते हैं। भगवान की इस प्रकार की जो प्रचार की सेवा है गुरु करते, इसकी इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर पारदर्शी गुरु के माध्यम से हम भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो ये जो भौतिक संसार की अग्नि है, इस अग्नि को बुझाने की क्षमता केवल और केवल भगवान में। इसलिए भगवान मुक्ति प्रदाता है, मुक्तिदाता है। तो देखिए, प्रार्थना का प्रसंग क्या है, सिचुएशन क्या है, और अर्जुन किस प्रकार से भगवान की महिमा गा रहे हैं, और प्रभुपाद जी कैसे लिख रहे हैं कि ये सामने जो ब्रह्मास्त्र की अग्नि है, अर्जुन समझ रहे, उसका तो विषय ही नहीं ले रहे पहले प्रार्थना में, सीधा भगवान की महिमा गा रहे हैं कि भगवान देखो आपने कई भक्तों की रक्षा की है, और किस प्रकार से रक्षा की है। छोटे मोटे संकटों से तो भगवान रक्षा करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से तो जरूर भगवान रक्षा करते हैं। और भक्तों को इतना तो दृढ़ विश्वास होता है भक्ति करने के बाद, भक्ति में आने के बाद, कि भगवान मेरा इस भौतिक संसार से नीचे तो कभी गिरने नहीं देंगे। इतनी तो गारंटी भक्तों के अंदर फुल्ली आ जाती, पूरी आ जाती। हाँ, मैं कैसा भी वो, भले स्पीड कम है मेरा भक्ति में,
मेरी तीव्रता कम है भगवान को प्राप्ति की, लेकिन भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किससे रक्षा करेंगे? जन्म मृत्यु के चक्र से, जो मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में गिर रहा हूँ, उस चक्र से तो भगवान 100% रक्षा करेंगे। मतलब फिर से इस 84 लाख योनियों में तो भगवान मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए इतनी तो गारंटी भक्ति करने से तो आ ही जाती है। तो ये दृढ़ विश्वास ही भगवत प्राप्ति के लिए सहायता बनता है। ओके, तो यह पहला श्लोक अर्जुन की प्रार्थना का। दूसरा 23 नंबर श्लोक। अभी इस श्लोक में अर्जुन अभी भगवान कहेंगे कि ऐसे क्यों कह रहे हो आप कि मैं सारे भक्तों का अभय दूर करता हूँ, सॉरी, सारे भक्तों का भय दूर करता हूँ और उनको अभय प्रदान करता हूँ, ऐसे मुझे क्यों कह रहे हो? तब अर्जुन बताते हैं कि आप कोई इस संसार के साधारण व्यक्ति नहीं हो। जैसे मुक्ति प्रदान करने वाले कौन? इस देवी देवता का लोग आश्रय लेते हैं। देवी देवता भी किसी को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। साधारण जो बड़े बड़े लोग होते, धनी है, प्रतिष्ठा है, जिनके पास पावर है, सब कुछ है, वो लोग भी इस संसार से किसी को मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु मैं आपकी प्रार्थना इन शब्दों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके अंदर वो दिव्यत्व है जो इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी के अंदर नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं आपकी शरणागति ले रहा हूं और आप ही एकमात्र बड़े बड़े जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदाता आप एकमात्र हो। इसलिए आपके अंदर वो दिव्य गुण है, आप दिव्य स्थिति पर हमेशा रहते हो, जिसको भौतिक जगत का कोई व्यक्ति कैच नहीं कर पाता है। फिर दिव्यत्व क्या है भगवान का? 23 नंबर श्लोक में अर्जुन बताते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 23। त्वमाद्यः पुरुषा साक्षात् त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः ईश्वरः ते परः मायां युधस्य चिच्चक्त्या मायां युधस्य चित्सत्या कैवल्यस्थित आत्मनि। कैवल्ये स्थित आत्मनि। हाँ, त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां युधस्य चिच्चक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान है जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हो। ये भगवान की दिव्यता है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, त्वम आद्य पुरुषः। त्वम मतलब आप, हे प्रभु, आप सभी के आदि पुरुष हो। आदि पुरुष का अर्थ ये है कि सारे विष्णु के रूप जो है, सारे भगवान से जो भी निकले हुए जितने भी अवतार दिखाई दे रहे हैं, ये सृष्टि जो है, और इस सृष्टि में जो भी हम देख रहे हैं, जहां जहां पर हमें भगवान के अलावा आश्रय दिखाई देता है, उनके भी मूल आप ही हो। समझ रहे ना? इसलिए आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्मा जी कहते हैं। सर्व कारण कारण का अर्थ ये नहीं है कि केवल सुन लिया सारे श्री कृष्ण सारे अवतार विष्णु थे, सर्व कारण नहीं, ऐसा नहीं। सर्व कारण के कारण भगवान जो है इस प्रकार से है कि आप ठीक से सुन पा रहे? आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ प्रभु जी, आवाज तो ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो सर्व कारण का कारण ये है कि देखिए, हम इस भौतिक संसार में हम तो भक्ति मार्ग में आ गए, ये बात अलग है। लेकिन जो भक्ति में आए नहीं है, उनको हमेशा लगता है कि भगवान की व्याख्या हो अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। उनको लगता है कि देखो, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, माता पिता ही हमारे असली भगवान है। उनको लगता है देखो, हम इनके मंदिर में जाते हैं, वही असली भगवान है। लेकिन उनको बनाने वाले कौन है? माता पिता। ठीक है, हमें ईश्वर तुल्य मानते हैं, ठीक है, माता पिता की सेवा भी जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान का एक अलग लेवल है। उनको बनाने वाले कौन है? तो भगवान ही है ना। हमें खाना पीना जो दे रहे हैं, हम सोचते कि हम ऑफिस में जाते हैं, हम खुद कमाते हैं, इतना मेहनत करते, तब जाकर पैसा आता है, तब हम फैमिली चलाते हैं। तो हमारा जो कर्म है यही भगवान है, ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप भले कर्म कर लेंगे, कर्म कर भी लेंगे आप, लेकिन कर्म करने के बाद जो इस प्रकृति में भगवान की कृपा से बारिश आ रही है और खेत में जो भी खाने योग्य फसल निकल रही है, वो फसल किसकी कृपा से हो रही है? आपके कर्म से हो रही है? नहीं हो रही। हाँ,
आप कितना भी कुछ भी कर ले, आपकी इच्छा से, आपकी शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते। हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। और प्रकृति कौन है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। चर अचर जीवों की सृष्टि का पालन करने वाले भी स्वयं भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो क्या ही भगवान की क्या जरूरत है हमारे जीवन में। लोग ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा कर्म करो, कर्म ही पूजा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म का फल प्रदान करने वाले कौन है? क्या खुद हम थोड़ी ना है कर्म का फल प्रदान करने वाले। कर्म का फल किस प्रकार से मिलता है इसकी व्यवस्था करने वाले भी तो भगवान है। लोग बोलते हैं कि हम हमारे कर्म से स्वर्ग प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक जाने की जो व्यवस्था है ये किसने बनाई है? देवी देवताओं ने बनाई है? नहीं बनाई है। ये तो भगवान ने ही तो बनाई है ना ये सारी व्यवस्था। तो अल्टीमेट इस प्रकार से भगवान सारे चीजों में अनादिर आदिर गोविंद है। सभी चीजों के कारणों के कारण भगवान ही है। इसलिए हमें कुछ भी हो जीवन में, कुछ भी मिलता है, नहीं मिल रहा है, जो भी हमें सिचुएशन सुख सुविधा मिल रही, तो हर समय में याद रखना है भगवान की कृतज्ञता अर्पण करनी है। हाँ, हमारा कोई मित्र हमें दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, हाँ भगवान ने उनको प्रेरणा दी है, हाँ उनको भी धन्यवाद देना है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उनको भी थैंक यू बोलना है। लेकिन अंतर मन में स्मरण तो भगवान का जरूर करना है। भगवान ने ही सब कुछ किया है। ये है भगवत शरणागत भक्तों का भाव। हम्म। तो इस प्रकार से हम भगवान भगवान को पूरी तरह से शरणागत रहेंगे तो ऐसे समय में भगवान की सारी चीजें याद आएंगी। इसलिए आदि पुरुष भगवान इस प्रकार से। तोमाद्य पुरुषः, पुरुष मतलब आप एकमात्र इस संसार के और आध्यात्मिक जगत के संसार के भोक्ता हो। आप एकमात्र एंजॉयर हो। आपसे ही सारी सुख सुविधा आती है। और जब सारी सुख सुविधा आपको ही जब अर्पित करते हैं हम, तब हम एक्चुअली में, तब असली में हम अपने आप को दास रूप में देखेंगे। जब हम भगवान को पुरुष और भोक्ता के रूप में देखेंगे तब हम अपने आप को दास के रूप में देखेंगे। जब भगवान को पुरुष और भोक्ता नहीं मानेंगे तो हम अपने आप को भी बॉस और पुरुष मानेंगे। ये पुरुषत्व का नकली जो भाव है हमारे अंदर आ जाएगा। तो यह तोम आद्य पुरुष है। साक्षात ईश्वर हो आप। स्वयं ईश्वर हो। सारे कंट्रोल जो है पूरे संसार का आपके अंदर है प्रभु। ये सब दिखा रहे हैं। इसलिए आप दिव्य हो, आपके अंदर सामर्थ्य है। इस क्लेशों से मुक्ति दिलाने की शक्ति आप रखते हो भगवान। और साक्षात ईश्वर हो आप। और कैसे हो? साक्षात ईश्वर प्रकृति परहा। आपका जो धाम है इस भौतिक प्रकृति से परे आप निवास करते हो। ना आपके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव होता है, ना इस संसार के 3 क्लेशों का आपके ऊपर प्रभाव होता है, ना जन्म मृत्यु के चक्र का आपके ऊपर प्रभाव होता है। आपकी जो स्थिति है हमेशा अलौकिक और दिव्यत्व की स्थिति है। इसलिए साक्षात ईश्वर हो आप, प्रकृति से पूरी तरह से परे हो। फिर भी ये जो माया शक्ति है, माया युद्धस्य चिच्छक्त्या, और जब आप एज इट इज रूप में इस संसार में आते हो तब आपकी शक्तियों के साथ आते हो। भले शक्तियां हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन आप शक्तियों के साथ हमेशा इस संसार में आते हो। और जैसे आप आते हो तो आपकी शक्ति मात्र से माया शक्ति दूर भाग जाती है। दूर भगा देते हो। आपकी शक्ति मात्र से माया शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर कभी नहीं होता है। और कैवल्य स्थित आत्मनि, कैवल्य का अर्थ होता है कि मोक्ष प्राप्त करना या ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। इस प्रकार से ब्रह्मवादी लोग कैवल्य का अर्थ लेते हैं। लेकिन कैवल्य का अर्थ है कि शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में रहना। हमेशा आप कैवल्य स्थिति में रहते हो, मतलब शाश्वत स्थिति में आनंद में रहते हो। आनंदमयोभ्यासात ये आपकी स्थिति है, उसमें आप रहते हो। स्थितः आत्मनि, और आत्मनि मतलब अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट हो भगवान। तो इस प्रकार से भगवान की जो दिव्यता है, भगवान की जो महानता है, इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। ओके, हरे कृष्ण। यस, तात्पर्य पढ़ी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के सागर से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है।
उन्हीं से सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु ये जो, भगवान हाँ सॉरी, एक मिनट प्रभु जी। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। क्यों परमेश्वर कहा गया है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि देखो अर्जुन, अभी आप तो मेरे सामने प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको पता है मैं तो आपका ही बुआ का, क्या नहीं, मामा का बेटा ना। हाँ, कुंती भगवान की बुआ थी। तो हमारा भाई भाई का रिश्ता है, हम साथ में पढ़े बड़े हुए हैं, एक साथ रहे हैं। तो आप मुझे ऐसे ईश्वर का दर्जा कैसे दे सकते? तो अर्जुन इसलिए इस प्रकार से ईश्वरत्व को याद दिला रहे कि आप साक्षात परमेश्वर हो, साक्षात ईश्वर हो। भले। और चित शक्ति मतलब क्या है? ये जो भौतिक संसार का रिश्ता है, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बहन हो, ये टेम्पररी रिश्ता है। इससे ये जो माया जगत से बने हुए रिश्ते हैं, इन रिश्तों से आप पूरी तरह से परे हो। ये भी अर्जुन याद दिला रहा है। यस। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखाई पड़ता है, वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं, और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। देखिए, यहाँ पर रूपा जी एक उदाहरण दे रहे सूर्य का तात्पर्य में। सूर्य का जो अस्तित्व है, अपनी वो स्थिति में स्थित रहता है सूर्य। लेकिन इस भौतिक संसार में सूर्य का संपर्क होना बहुत जरूरी है। समझो, किसी भी चीज को अगर पालन पोषण करना है, समझो सूर्य की कृपा से ही कितने सारे पेड़ पौधे उगते हैं, हमें सूर्य प्रकाश मिलता है, और बहुत सारी जीवन आवश्यक चीजें सूर्य की कृपा से मिलती है। तो सूर्य, इस प्रकृति के कभी गर्मी आती है तो सूर्य प्रभावित होता है? नहीं होता है। कभी ठंडी आती है, सूर्य कभी प्रभावित होता है? नहीं होता है। कभी बारिश बहुत ज्यादा आती है, सूर्य कभी प्रभावित होता है? नहीं होता है। सूर्य अपने निरासक्त होकर अपनी अपनी स्थिति पर हमेशा स्थित रहता है। तो वैसे ही भगवान दिव्य स्थिति में रहते हुए भी इस संसार में जब आते हैं, तो अपनी पूरी शक्तियों के साथ वो आते हैं, और इस संसार में कर्तव्य करते हुए एक साधारण मनुष्य की भांति भले दिखाई भी देते भगवान, लेकिन हमेशा मुक्तावस्था में भगवान बने रहते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता का एक प्रमाण है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन भगवान को अपनी दिव्यता की याद दिला रहे कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो। इसलिए हम आपकी शरणागति ले रहे हैं। भले आप रिश्तों में हमें भाई लगते हैं, तो इसलिए रिश्ते भले एक संसार के रिश्ते बने हैं, लेकिन हम आपको हमेशा साक्षात ईश्वर और प्रकृति से परे ऐसे भगवान को हम मानते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण प्रभु जी, संगत के नाम। यस, हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था।
प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि अर्जुन ने प्रार्थना की भगवान से कि आप हमें इस संकट से बचाओ, तो हमारे ऊपर जब भी संकट आए तो हमें सब कर्म समझते हुए सहना चाहिए या इसके दुख की निवृत्ति करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ से समझे हम है भोगने दो हमें, या तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, इसका प्रश्न बहुत अच्छा है। जब जीवन में संकट और समस्याएं जो भी दुख आते हैं तो सह लेना चाहिए कि भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। तो हर एक की अपनी अपनी चेतना के अनुसार ये उसके ऊपर लागू होगा। कुछ लोग सहन कर लेंगे, और सहन भी इसलिए नहीं करेंगे कि हम देखो भगवान को दिखाएंगे कि हम इतने सहनशील हैं, नहीं। इससे अच्छा भगवान के शरणागत हो जाओ। सहनशीलता है या नहीं ये वो मैटर नहीं करता है। आप हर चीज में भगवान की शरणागति ले रहे, ये सबसे बेस्ट है। हम्म, और अगर छोटी मोटी चीजें आपको लगता है कि हम सहन कर लेते हैं तो कर लेना चाहिए। लेकिन याद आदत तो ऐसी डाल लेनी चाहिए भक्ति का। अगर हम शरणागत है भगवान को, तो भगवान को हर बातें शेयर करो। दुख आ रहा है, छोटा दुख भी आ रहा है, भगवान को बताओ। हाँ, हम डेली भगवान से हमारे मनोभाव को शेयर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि हम भगवान को तकलीफ दे रहे हैं। भगवान को तकलीफ क्या है, भगवान इन तकलीफों से पूरी तरह से परे है। उनको तकलीफ क्या होगी? जब भक्ति छोड़कर कोई दूर जाता है तब भगवान को थोड़ा दुख लगता होगा। बाकी इन चीजों से ऐसे कोई भगवान को प्रेशर आता है, भगवान को बहुत लोड आता है, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान देखो ना, राधा गोविंद जी हमारे मंदिर में खड़े, कितने हजारों लोग आते हैं और सबकी सुनते हैं वो। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, जो जो लोग बताते हैं वो सबकी सुनते हैं। तो भगवान को हमारे सुख और दुख शेयर करने की आदत डालनी चाहिए। और भगवान हमें छोटी छोटी बातों पर बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ रियलाइजेशन देते हैं। और सहन तो करना ही है। हमें जो भी दुख आते हैं हमारे जीवन में, उसको सहन तो करना है। लेकिन उस सहन करने, जब हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, भगवान के आश्रय में आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को सहन करने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। समझ रहे ना? और दूसरी बात यह है कि सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है भगवान के सहारे से। भगवान के सहारे अगर रहेंगे तो हमारी सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम अपने साहस से सहारे सहन करेंगे तो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, एक दिन ऐसे स्पोर्ट हो जाएगा। तो हमें स्पोर्ट नहीं होने देना है। तो धीरे धीरे भगवान को प्रार्थना करना है, प्रभु ये तो दुख कुछ भी नहीं है। ये तो मुझे सलाइन लगाई, इसमें जो शारीरिक बीमारी है और भी कुछ क्लेश है, कोई व्यक्ति हमें तकलीफ दे रहा है, मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो ये तो तकलीफ कुछ भी नहीं प्रभु। अभी आप मुझे सहन करने की क्षमता दो। अंतिम तो ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है, ये सबसे बड़ा दुख है। इससे निकालने की क्षमता, सहन करने की क्षमता दो प्रभु। इस दुख से हमें निकालने की कृपा करो। तो इस प्रकार से भगवान से हमें प्रार्थना करना है कि अभी जो दुख मिल रहा है मुझे, ये तो केवल 10% है। तो भगवान हमें कभी कभी ट्रायल के रूप में दुख दे देते हैं कि चलो फेस करो, अभी आगे जाकर और भी 90% की आप तैयारी रखना। ऐसे कहते हैं ना कि जब मृत्यु का समय आता है तब कितने हजार बिच्छू काटते हैं, उतना दुख होता है। तो शायद भगवान हमें अनुभव कराने के लिए दुख भेजते होंगे। चलो सहन करो, और किसके सहारे? भगवान के सहारे सहन करो। जो भी गुण हमें प्रदर्शित करने या लगता है हम नम्र बनना है, भगवान के सहारे नम्र बनो। भगवान को छोड़कर अलग से नम्र मत बनो, तो इसमें अहंकार आ जाएंगे कि देखो मैं कितना नम्र हूँ। देखो मैं कितना सहनशील हूँ। भगवान के सहारे सहनशील बनो। हाँ, भले हम भगवान के सहारे भले भले कम भी सहनशील दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन भगवान की कृपा से पता नहीं भगवान कैसे कुछ जादू करेंगे हमारे पर। लेकिन जो भी करना है भगवान के सहारे करेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी दो और क्वेश्चन है। हाँ। जैसे कि एक प्रार्थना करने की पद्धति पे बताई गई है कि पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसे आता है कि पहले तो हम लोग भगवान का मस्का चापलूसी करें। मतलब भगवान भी तो ऐसे सोचेंगे ना कि आखिर ये इतना मस्का क्यों लगा है, अच्छा इसको ये काम करवा। तो ऐसे हम भगवान से बोलेंगे तो वो भी ऐसा लगेगा कि आवाज आवाज ये ब्रेक हो रहा है, बहुत आवाज सबको सुनाई ज्यादा दे रहा है? क्लियर हो गए। मुझे ब्रेक हो रहा है, नहीं सुनाई दे रहा ना? आवाज ब्रेक हो रहा है शायद। थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर लो आप, फिर बोल। ठीक है।
नेट इंटरनेट प्रॉब्लम, शायद स्लो इंटरनेट के कारण भी आवाज नहीं आती कभी कभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रहे हैं आवाज? हाँ अभी आ रहे। अच्छा वीडियो ऑन कर। यस। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसे है कि जैसे हम एक पद्धति बताई गई है कि हमें प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि भगवान का पहले गुणगान करें, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो प्रभु जी, जैसे हमारे साथ भी कोई ऐसे बातें करता है तो बहुत हमारा हमारा गुणगान करता है, तो हमें भी ऐसे लगता है कि इसको क्या काम है मुझसे। अगर भगवान के साथ भी हम ऐसे करेंगे तो भगवान को भी तो ऐसे लगेगा ना, इसको कुछ काम है मुझसे, इसीलिए आया है मेरे पास, इसलिए मेरा गुणगान करता है। और अगर हम सीधा भी बोलें तो फिर ऐसे लगता है कि हम भगवान से ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं, इसीलिए सीधा बात करें, हमारे सखा थोड़ी हैं वो। तो प्रभु जी, इन दोनों से कैसे सामंजस्य बिठाएं हम, पहला क्या बोले आप, भगवान क्या समझेंगे भगवान कि के सामने इसको अगर। कुछ काम है मुझसे, हाँ, हाँ इसको कुछ मुझसे काम निकलवाना है, इसीलिए मुझे मस्का मार रहे हैं या मेरा गुणगान कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे कुछ भगवान नहीं सोचेंगे कि मस्का मार रहा है, तो मस्का ही तो मारना है। भगवान के साथ भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। और प्रॉब्लम जब आएंगी तो भगवान के पास नहीं जाएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे। हमें हमने भगवान का आश्रय लिया है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, कि हमारी रक्षा करेंगे, हमें जो भी प्रॉब्लम है उससे निकालेंगे। उनकी उनकी भी एक संबंध बनता है ना भक्त और भगवान का। उसमें भगवान कभी ऐसे नहीं सोचेंगे कि मेरे पास आया है कुछ स्वार्थ के लिए आया है, नहीं। भगवान सबको बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं। भक्त भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी शरणागति ले रहा है तो मेरा कर्तव्य बन जाता है। मैं एकमात्र शरण देने योग्य व्यक्ति हूँ, ये भगवान को पता है। और इसने कई वर्षों से मेरी साधना की, मुझे प्राप्ति के अभ्यास कर रहा है। तो अभी तक तो वो किसी देवी देवता के पास नहीं गया है, या किसी अन्य बाबा भी ये सारे लोगों के पास नहीं गया है। तो अभी मेरी इतनी सेवा की है, भक्ति की है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है इसकी सहायता करना, इसको हेल्प करना, इसको कृपा करना, इस दुख से निकालना। तो भगवान भी समझते हैं कि इसे मेरी जिम्मेदारी है निभा। ऐसे इसमें कोई ऐसे भगवान सोचते नहीं कि मेरा गुणगान करे, मतलब इसमें झूठा गुणगान नहीं, ऐसा नहीं। जब परिस्थिति कठिन होती है तब कोई व्यक्ति मस्का नहीं मारने जाता है या टाइम पास करने नहीं जाता है भगवान के पास। वो हृदय का भाव व्यक्त करने के लिए जाता है। और तब जो शब्द निकलते हैं वो एक्चुअली प्रार्थना होती है। हम्म। हम रोज तो ऐसे मैकेनिकल के जैसे गाते, मैकेनिक प्रोसेस के जैसे गाते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उसमें भाव कभी हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती, हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति होती, तब प्रतिकूल परिस्थिति में जब हम जो गाते हैं, जो भगवान को अपना भाव अर्पित करते, वो भगवान कैच करते। इसलिए भगवान का नाम अच्युत कहा गया है। अच्युत मतलब भगवान भक्तों के शब्द नीचे नहीं गिरने देते हैं। और भगवान अपनी भगवत्ता से कभी नीचे भी नहीं आते। दोनों तरह से भगवान को अच्युत कहा गया है। इसलिए ऐसे अच्युत भगवान को हमें जरूर, हाँ, प्रार्थना अर्पित करनी है। और इसमें कोई ऐसे भगवान मानेंगे नहीं कि ये मेरी चापलूसी करने आया है, मेरा स्वार्थ करने, नहीं। हाँ, वैसा व्यक्ति होगा तो भगवान शायद सोच भी सकते हैं कि काम के समय मेरे पास आता है और जब कुछ प्राप्त कर लेता है तब चला जाता है। लेकिन वो बात भी भगवत गीता में भगवान ने बता दी कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्त मतलब दुखी लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन ऐसे दुखी लोगों को भी भगवान मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मदद करते। दुखी लोगों को मदद इसलिए करते हैं कि उनको लगेगा कि अभी मैं दुख के लिए भगवान के पास आया था, भगवान को प्रार्थना अर्पित अर्पण की और मेरा दुख कम हो गया, फिर मैं भगवान को भूल गया। फिर दूसरी बार आता है, फिर तीसरी बार आता है, फिर चौथी बार आता है, ऐसे बार बार आते जाता है। तब एक दिन वो देखता है कि यार, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं भगवान की भक्ति करते हैं, ये भी तो मेरे जैसे ही मनुष्य है। फिर ये लोग कैसे भगवान को नहीं छोड़ते। तो भक्तों को देखकर, भक्तों के संपर्क में आकर वो भी भक्त बन जाता है। आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों लोग भक्तों के संपर्क में आने से भक्त भक्त बन जाते हैं। ओके, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी प्रभु यस जी। बताइए। प्रभु जी, जैसे अभी हम नाम जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, तो बहुत सारे जब हमारे ऊपर दुख आता है और हम किसी से शेयर करते हैं, तो उनके मुंह से निकलता है कि अरे, आप तो हरे कृष्णा जपते हो, आपके जीवन में दुख है तो आप सहन नहीं कर सकते हो, आप आपके जीवन में दुख आता ही कैसे है, आप तो नाम जप कर रहे हो। तो वो हमें ऐसे समझते हैं कि हम कोई सिद्ध पुरुष हो गए हैं और हमें कोई दुख लगता नहीं है, या
हम किसी भी बात से पीड़ित होते हैं, अगर उनसे शेयर भी करते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि अरे तुम्हें कैसे दुख आ सकता है, ठीक है तुम्हारे पास दुख है तो हमारे पास मत आओ, हमें मत बताओ, आपके भगवान है ना, आपकी रक्षा वही करेंगे। मतलब अगर कोई घर की भी समस्या हो और किसी बड़े को हम बताएं तो बोलते हैं कि अरे इसको छोड़ दे, तू भगवान का ही नाम जप कर, वैसे ही तेरे तो वही काम आने वाले, हमारे ऊपर मत आ तू, या हमें कंप्लेन मत कर। तो इसका हम क्या जवाब दे सकते हाँ, उनको एक इनडायरेक्टली उनके मन में ना अ, भगवान के प्रति एक द्वेष है, भगवान के प्रति उनका एक दुर्भावना है, ये तो क्लियर है। ऐसे जो लोग बोलते हैं कि वो भगवान के पास भेज रहे, मतलब आप लोग जो हम लोग जो भक्ति करते हैं उनको इतना वो लाइक नहीं करते, ये बात पक्की है। और ठीक है, उनको दुख शेयर करना नहीं, और वो चाहते भी कि हम आपको मदद नहीं करेंगे, फिर ऐसे लोगों को दुख शेयर करके क्या फायदा है जो हमें मदद नहीं करना चाहते। और ये देखिए, भक्त का जो भाव, उनका एक कहने का एक तरीका है कि आप भगवान के पास जाओ, ठीक है ना, हाँ भगवान के पास जाएंगे, लेकिन उनको भी तो कभी कभी सहायता पड़ेगी हमारी। हाँ, उनको भी कभी भगवान की याद आती है, जीवन में सबको मुसीबतें आती है ऐसा नहीं कि नहीं आती है, तब वो भी तो भगवान की याद करेंगे, है ना, या हमसे सहायता मांगेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, इनका ज्यादा सीरियसली लेना नहीं। वो जैसे बच्चे लोग कभी कभी बड़े को गाली दे देते हैं, लेकिन बड़े लोग सोचते हैं कि अभी बच्चा है, तो वैसे ये लोग भक्ति में बच्चे हैं, इनको हमें दया की भावना से देखना है। ठीक है, उनका सहन कर लो, आगे बढ़ जाओ। और हो सके तो अगर उनको अच्छा नहीं लगता है हम अगर उनको दुख शेयर करते हैं, तो मत बताओ दुख, भगवान को बताओ। और भक्ति मार्ग में हमें, जिस मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस मार्ग के हम अच्छे से दोस्त बना लेना चाहिए। हमारे काउंसलर होते हैं, कुछ भक्त होते हैं जिनसे हम हमारी मन की बात शेयर करते हैं, उनको दोस्त बना लो, उनसे शेयर करो। भले वो सहायता करे या ना करे वो बात अलग है, या भगवान की कृपा से सब हो भी जाता है वैसे, लेकिन हमारा मन हल्का करने का एक माध्यम जो है भक्तों के, हमारे काउंसलर होते हैं, माता जी, किसी माता जी से कांटेक्ट में, सीनियर माता जी से कांटेक्ट करके अपना दुख शेयर कर सकते हैं, अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। तो भक्तों से कांटेक्ट रखो। जो अभक्त लोग हैं, जो पुराने हमारे फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार थे, अगर वो हमें इस प्रकार से भक्ति को और हमको और भगवान को इस प्रकार से देखते हैं, तो फिर उनको शेयर नहीं किया तो अच्छा है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस रितु माता जी, हरी बोल, वेलकम टू पुणे ऑनलाइन क्लास हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ प्रभु जी। हरे सब कृष्णा। प्रभु प्रभु जी है ना। जैसे अभी माता जी ने बोला था ना कि कैसे हम भगवान को ये समझे कि चापोलेसी करें उनकी। तो मतलब मैं यहाँ पर ये मैं एक चीज मेरे मन में आई कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं या हम उन उनको सब कुछ करते हैं उनके लिए, तो फिर हम उनको अपना हक से बोल सकते हैं। मतलब ऐसा मेरा भाव है कि चाहे मतलब मेरे लिए तो मैं जो भी होता है मैं राधा रानी को ही बोलती हूँ सब कुछ। तो वो जैसे माता जी बोल रही ना, मतलब वो ऐसा डाउट आ रहा है माता जी कि मतलब माता जी के उसमें कि माता जी सेवा हम जब करते हैं, सेवा या सब कुछ करते हैं तो हमारा ना एक हक बन जाता है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान के लिए ही कर रहे हैं ना, हम तो सब कुछ हमारी पूरी जिंदगी उनके लिए है। तो मेरा मतलब मेरे मन में ये आया कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ क्या, कि मैं तो हक से कुछ भी चाहे कुछ भी करती हूँ मैं भगवान के लिए। तो मैं उनको डांट भी देती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो मतलब आप इतना क्यों परेशानी क्रिएट कर रहे हो मेरी लाइफ में, या जो भी है। तो हमको जो भी है मतलब मैं ना ऐसा कर देती हूँ, जैसे माता जी कह रही है ना कि ऐसा करना चाहिए क्या, तो अभी मैं तो ऐसा कर देती हूँ प्रभु जी। तो क्या अपराध है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं है। भगवान से हमारा मतलब दुख शेयर करना चाहिए, भगवान से हमारा सुख भी शेयर करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा भगवान के सामने रोते रहना है। जो भी सुख आता है लाइफ में उसको भी भगवान को शेयर करना है। तो ये भगवान से हमारा रिश्ता बनता है दिन पर दिन, अच्छी बात है, करना चाहिए शेयर, क्यों नहीं करना चाहिए। हम हमें सहारा कौन है ही कौन फिर दुनिया में, हम भगवान से शेयर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम। क्योंकि प्रभु जी भक्ति के बाद तो हमने सब कुछ छोड़ दिया है, मतलब हमारा रिश्ते नाते घर परिवार मतलब ऐसा हो गया है कि अब वो सब तो छूटते चले जा रहे हैं। लेकिन एक भगवान ही है, एक राधा रानी ही है जो साथ में है। तो वो उनको नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे और यस। वही है कर और तो कोई जी है नहीं। तो जी मुझे जी। लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही तो हक नहीं जता रही हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे पूछ लेना चाहिए।
रिश्तेदारों को भी भक्ति में लेके आना है धीरे धीरे उनको छोड़ना जो आना चाहते हैं अनुकूल है उनको भी भगवान की कृपा मिले। हाँ प्रभु जी, वो तो देखिए हर किसी की अपनी स्वीकृति होती है, हाँ हम किसी को वो- कर सकते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति बचा लें। जी चलेंगे। वो भी बहुत हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। हरि बोल। थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच। प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बंदे बोल। प्रणाम। हरे कृष्ण। कुछ लोग क्लास में नहीं जुड़े हैं, उनको अगर मिले तो बोल देना कि बहुत दिनों से क्लास नहीं हुए थे ना, अभी फिर से क्लास स्टार्ट हो गए हैं तो जुड़ेंगे सब। हरे कृष्ण।